स्टूडेंट, आज का हमारा जो डिस्कशन टॉपिक है स्टूडेंट वो है करंट डायरेक्शन पे। आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसे कंसीडर की जाती है, कैसे उसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इन अर्लियर स्टूडेंट जब एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं हुआ था तो अर्लियर साइंटिस्ट का ये मानना था कि जो एक सर्किट है उसके अक्रॉस अगर करंट फ्लो करता है दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इन अर्लियर साइंटिस्ट का ये कंसेप्ट था कि एक सर्किट के अक्रॉस जो करंट फ्लो कर रहा है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, इट मींस दैट अगर हम लोग एक कंडक्टर ले, पीसा कंडक्टर है, उसको बैटरी के साथ जोड़ दें तो बैटरी का एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल जिसको हाई पोटेंशियल बोलेंगे, नेगेटिव टर्मिनल जिसको लो पोटेंशियल बोलेंगे। तो इसके पास इनर्लियर कंसेप्ट जो है करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस पॉजिटिव टर्मिनल पे होंगे, नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव पे। तो इस तरह से ये डायरेक्शन ली जाती थी बिफोर द डेफिनेशन ऑफ अ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कि करंट जो है वो पॉजिटिव चार्ज के से फ्लो करता है। इट मींस दैट डायरेक्शन ऑफ करंट इज कंसीडर्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन लेटर ऑन जब एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया गया तो हमने देखा कि जो नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस डेफिनेट ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं और एट अ सेंट्रल स्पॉट ऑफ द एटम वहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हमने देखा कि प्रोटॉन जो एटम के सेंट्रल पार्ट पे बाउंडेड फॉर्म में है तो वो सर्किट में कैसे फ्लो कर सकते हैं। तो हमारा ये कांसेप्ट वहां पे रॉन्ग हुआ, गलत साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रिक करंट है सर्किट में पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो नहीं करता। जब हम लोगों ने सॉलिड स्ट्रक्चर को देखा, एटम वहां पे बाउंडेड फॉर्म में थे तो एटम जो है ना वहां पे ऑसिलेट करते हैं, लेकिन एटम के दौरान हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को ऑब्जर्व किया। एटम इन अ सॉलिड स्टेट स्ट्रक्चर, सॉलिड स्ट्रक्चर में एटम के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को ऑब्जर्व किया गया। तो हमने वहां पे कंसीडर किया कि जो करंट है किसी भी सर्किट के अंदर वो जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्लो करता है आफ्टर द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट। ठीक है, तो हमने लेटर ऑन देखा कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस, जो अगले कांसेप्ट था कि अगर ये देखिए पॉजिटिव चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस ऐसे फ्लो करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस जहां पे पहुंचे इस तरह से सर्किट के अक्रॉस करंट फ्लो करता है, ये हमारा अर्लियर कांसेप्ट था। लेकिन लेटर ऑन हमने जब डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिफाइन किया, उसको समझा कि कैसा स्ट्रक्चर है, तो हमने कहा ये कांसेप्ट गलत है, करंट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो नहीं करता। हमने कहा करंट जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस फ्लो करता है जो कि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक करंट। इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम देंगे, करंट फ्लोइंग ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो उसकी डायमेंशन जो डायरेक्शन है वो स्टूडेंट यहां पे कंसीडर की जाती है, करंट इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, ये अर्लियर हम लोग ये देख चुके हैं जो करंट की मेजरमेंट है किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट है उसकी वजह से मेजर की जाती है। द मेजरमेंट ऑफ अ करंट इज मेजर्ड ड्यू टू द इफेक्ट व्हिच प्रोड्यूसेस इट। करंट के फ्लो की वजह से जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं जिसमें हीटिंग इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट है और केमिकल इफेक्ट्स हैं स्टूडेंट, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इन इफेक्ट की वजह से किसी भी सर्किट में फ्लो करने वाले करंट की मेजरमेंट हम लोग करते होते हैं। तो इसी कांसेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे अगर हम लोग लेट कर लें ये सर्किट के अंदर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, लेट कर लें। ठीक है, 10 पॉजिटिव चार्जेस है, 10 नेगेटिव चार्जेस है, तो इस कंडक्टर के अक्रॉस कैसे फ्लो करेंगे? पॉजिटिव चार्जेस हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे, जबकि नेगेटिव चार्जेस लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे। लेकिन जो दोनों का इफेक्ट है स्टूडेंट वो सेम होगा। वो कैसे? देखिए, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, लेकिन चार्ज ऑन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की जो अमाउंट है वो कैसी होगी? सेम होगी। ठीक है, चार्जेस के ऊपर जो चार्ज की क्वांटिटी है, हाउ मच चार्ज ऑन द प्रोटॉन, हाउ मच चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू सेम होती है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर हम लोग इक्वल नंबर में पॉजिटिव चार्जेस ले लें, इक्वल नंबर में नेगेटिव चार्जेस ले लें, दोनों सर्किट के क्रॉस फ्लो करें तो दोनों की डायमेंशन कैसी होगी?
अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन दोनों की वजह से जो प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट हैं वो कैसे होंगे, सेम होंगे। जस्ट वहां पे किसका डिफरेंस होगा, डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। अदरवाइज बाकी जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, फ्लो ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो सारा कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसी वजह से हम लोग जो डायरेक्शन लेते हैं करंट की, वो लेते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन लेते हैं, वही अर्लियर कंसेप्ट वाली लेते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, जबकि एक्चुअल केस यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि करंट जो है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, लेकिन जो हम लोग डायरेक्शन लेते हैं करंट की, वो कैसे लेते हैं, हाई टू लो लेते हैं। इसकी क्या रीजन है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो करंट है अगर वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है या नेगेटिव चार्जेस की वजह से फ्लो कर रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है वो कैसा होगा, सेम होता है। 10 पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो करंट है उसका इफेक्ट जो है वो कैसा होगा, वो सेम होगा जो कि 10 नेगेटिव चार्जेस की वजह से करंट फ्लो करेगा किसी एक कंडक्टर में। तो यही वजह है जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कन्वेंशनल करंट वाली ली जाती होती है। ये कन्वेंशनल करंट क्या है, द करंट flowing through a conductor from higher potential to lower potential due to the positive charges, this is known as a conventional current। पॉजिटिव चार्जेस की वजह से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने वाला जो करंट होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग नाम देते हैं कन्वेंशनल करंट का। जबकि ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, द करंट फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट को डिटरमाइन की है। ठीक है, एक से हम लोगों ने कंडक्टर लिया, उसको बैटरी के साथ लगाया है, एक एंड उसका पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, एक एंड उसका नेगेटिव टर्मिनल के साथ। और ये कांसेप्ट क्या था, करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन इलेक्ट्रॉन एटम की स्ट्रक्चर को डिफाइन होने के बाद हमने क्या देखा कि पॉजिटिव चार्जेस तो वहां पे मूव ही नहीं कर सकते, तो किसकी वजह से फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो करता है। और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या ली जाती है, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ली जाती है। उसकी रीजन क्या है, करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस और करंट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस, दोनों का जो इफेक्ट है स्टूडेंट वो कैसा होता है, सेम होता है। जस्ट वहां पे डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है। और हमें पता है जो करंट की मेजरमेंट होती है करंट के फ्लो की वजह से कंडक्टर के क्रॉस प्रोड्यूस होने वाले इफेक्ट की वजह से की जाती है। जब दोनों चार्जेस की वजह से वहां पे करंट की वैल्यू सेम है, तो यही वजह है हम लोग करंट की जो डायरेक्शन है वो कन्वेंशनल वाली लेंगे। जबकि एक्चुअल करंट फ्लो कैसे करता है, ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस फ्लो करता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर खत्म।